देखो क्वेश्चन है आज संख्याओं 2, 3, 5, 6 प्लस एक्स 9, 10 तथा 15 को आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक है। तथा माध्यिका 8 है तो एक्स का मान बताना है। ठीक। अब मैंने तुम्हें कल क्या बताया कि यहाँ पर इनको गिन के देखते हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7 कितनी हो रही है। एन की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब 7 सम है विषम है। विषम। 7 कैसी है विषम। अगर ये विषम है तो इसका फार्मूला क्या होगा बताओ। विषम के लिए क्या लगाते हैं तो यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं कि माध्यिका, क्या लिखते हैं माध्यिका, यहाँ पर क्या लिखेंगे n/2 प्लस 1 वे पद का मान। यही होता है ना। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू है कितनी अपने पास में 7 प्लस 1 अपॉन में कितना 2 वे पद का मान। तो 7 और 1 कितना हो गई है 8/2 वे पद का मान। तो कितना आ रहा है ये 4 आ रहा है। कितना आ रहा है। अब यहाँ से तुम ये देख लो माध्यिका कितनी है क्वेश्चन में अपनी 8 है। कितनी है माध्यिका 8। चौथा पद कौन सा बनने है 1 2 3 4 ये आ रहा है 6 प्लस एक्स। यही तो आ रहा है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 6 को इधर माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 6 = 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। 50 छात्र कितने हैं 50 और जिनके गणित में प्राप्तांकों का औसत 60 है तो छात्रों का प्राप्तांकों का योगफल निकालना है। ठीक। तो यहाँ पर जो छात्र हैं कक्षा में कितने छात्र हैं कक्षा में जो छात्र हैं वो कितने हैं 50 हैं। कितने हैं और इनका औसत कितना है इनका 60। तो तुम्हें निकालना है योग। क्या निकालना है योग। तो योग निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या करते हैं छात्रों की संख्या और इनटू क्या औसत। अब योग निकाल देंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर योग हमें निकालना है तो छात्रों की संख्या कितनी है 50 औसत कितना है 60। तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 3000। बढ़िया। तो चलने दो आप कर देना। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या है निम्न संख्याओं की निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ठीक है। अब जैसे जो संख्या में कौन सी है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और 7। इनकी माध्यिका क्या होगी बताओ 1 2 3 4 5 6 n = कितने 6 कैसी संख्या है सम है। अब सम है तो कौन सा सूत्र लगेगा बताओ n2 वे पद का मान n2 मतलब n +/2 और प्लस 1 बिना लगेगा। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है कर लोगे बताओ। हाँ। देखो करके फिर तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा n/2 वे पद का मान n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। यही तो फार्मूला होता है इसका। और बटे में कितना 2। अब n की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 को अगर 2 से डिवाइड करो तो 3 आ जाएगा। 3 लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है। 3 वे पद का मान और प्लस यहाँ पर भी 3 आएगा 3 और प्लस 1 यानी 4 वे पद का मान। ठीक है ना। अपॉन में कितना 2। सही कहानी समझ में आ रही है। अब यहाँ से तीसरा पद कौन सा है बोलो 4। तीसरा पद 4 है और चौथा पद कितना है 5 है। 5 + 4 9 और 9 / 2 कितना 4.5 आंसर। सही है। नोट डाउन करो। देखो ये क्वेश्चन कुछ है। ठीक है। ये घर से करके लाना है तुम्हें। मैं इस पे बोर्ड पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 8 तो मैंने करा दिया। नंबर क्वेश्चन है इसका संख्या नोट कर लो 7 10 और 12 15 और 19 23 29 32 35 और 44
ठीक है, इसकी माध्यिका निकालनी घर से तुम्हें। एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 10। इसकी माध्यिका कैसे निकालोगे? जैसे 6, 9, 11, 14, 18 और 22, 28, 31, 34 और 43, इसकी भी तुम्हें घर से करनी है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके दे रखा है क्वेश्चन। और एक और है क्वेश्चन नंबर 11, ये इस टाइप से कि 8, 7, 10, 6, 9, 12 और 13, इसकी भी तुम्हें माध्यिका निकालनी है। बस इतनी क्वेश्चन तुम्हें घर से करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लो ये तीनों क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मान। क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्याओं का माध्य। अब तुम ये बताओ, पहले तो क्या बताओ कि अभाज्य संख्या जानते हो कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? इसको इससे भी ना घटे, स्वयं अपने आप से तीन। जैसे जैसे तीन। अच्छा, दो भी प्राइम नंबर में आता है। 2, 3, 5, फिर 7, फिर 9 नहीं लिखाया, 3 से कट जाएगा वो। 11। कितनी संख्या हो गई? 5 ही की बात करी इसने। अब चीज ये कह रहा है कि इन 5 संख्याओं का प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जब माध्य बताना है तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका माध्य निकालने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, इनका योग करते हैं टोटल। क्या कहते हैं? इनका योग। और यहाँ पर कुल संख्या, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखो, जब इसका हम समांतर माध्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे? समांतर माध्य। तो योग कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 और कितने? 5। अब इनको ऐड करो, 3 और 2 5, 5 10, 7 17, 17 11, 17 या 77 हो जाएंगे। 17 11 29 ना 28 हो रहे हैं। अब 28 को 5 से डिवाइड करो। जब 28 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 5 5 या 25, 3 बचे, 5 6 30। यही तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन किस टाइप से कह रहे हैं कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या जानते हो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 14 है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या बताना है? तो पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है। तो कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ पर तुम्हें 1 से 9 तक की संख्याएं जोड़नी है। तो मैंने समांतर माध्य निकालने का तरीका क्या बताया कि सब नंबरों को जोड़ दो। क्या करेंगे? जोड़ दो। सब नंबरों को जोड़ो और उसके बाद जितने बार वो नंबर हैं, नंबरों की संख्या से क्या करो? डिवाइड। क्या करेंगे? कितने नंबर हैं? 9। अच्छा, ये नंबर जोड़ने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। तो जब भी 1 से 9, 1 से 100, 1000 मान लो, जो कुछ भी मान लो XYZ, अगर उनका तुम्हें योग निकालना तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, ये संख्याओं को जोड़ने का फार्मूला है। अगर तुम्हें 9 तक की संख्या जोड़नी है तो 9 और यहाँ पर लिखोगे 9 + 1 अपॉन में कितना? 2। यहाँ पर लिख सकते हो 9 × 2 10 और 2 पंजे 10, 9 पंजे कितने हो रहे हैं? 45। सही कहानी। तो यहाँ पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये पता कितना आएगा? टोटल 45 आएगा। और यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दो तो इसका आंसर जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। सामान कितना आ रहा है इसका? 5। सही है, ये निकालने का इसका तरीका। 1 से 15 तक, ठीक है। सवाल है 1 से 10 तक
1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। सही है? 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या। अब 1 से 10 तक विषम संख्या कौन सी होती है? एक काउंट होगी साथ में, उसने जगह 1 से 10 तक। अगर कहीं होगी 1 से 10 के बीच तो एक छोड़ देते, पर 1 से 10 तक कहिए तो एक लेना पड़ेगा। एक हो जाएगी, तीन हो जाएगी, पाँच हो जाएगी, 7, फिर 9। सही है? अब यहाँ पर जो विषम संख्या है, अब 10 काउंट मत कर लियो क्योंकि 10 कैसी है? सम संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइड कितना? नंबर ऑफ संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर इनको जोड़ो, 3 और 1 4 5 9 9 9 और 18 18 7 25। और 25 को अगर 5 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आ रहा है? 5। ये आंसर है। ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देख लो, मेरे में पक्का। क्वेश्चन नंबर 16। मैंने एक क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया, ये खुद कर लियो। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है। यदि कह रहे हैं a + 2 a + 4 और कह रहे हैं a + 6 और फिर क्या है तथा a + 8। कितना है? a + 8 का समांतर माध्य कितना है? का समांतर माध्य 11 है। कितना है? 11 है। तो a का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है? सरल है। अब जब कैसे करोगे? इनका समांतर माध्य अगर ये 11 बता रहे तो जाको मतलब ये तो हमें ऊपर वाले को सबको जोड़ना पड़ेगा। सबको जोड़ लो। a + 6 अपॉन में कितने बार हैं? 1 2 3 4 और 5 a + 8। ठीक है? कितने बार आ रहे हैं टोटली? 5 बार है। कितने बार? 5 बार। ठीक है? 5 नीचे लिखेंगे। अब इनमें जोड़ो a और a, 2 a 3 a 4 a 5 a। कितना हो रहा है ये? 5 a। ठीक? तो यहाँ पर तुम लिख दो कितना आ जाएगा? ये 5 है प्लस इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 डिवाइड में कितने? 5। अच्छा, यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इसका जो समांतर माध्य है ना वो 11 है। कितना है? 11 पंजे 55। इससे गुणा कर लेंगे। 5a + कितना? 20। अब यहाँ पर जब करेंगे 20 को माइनस कर लो इधर, 55 - 20 और यहाँ पर कितना आ गया? 5a। इसको माइनस करो 5 के 5, 5 में से 2 गए कितने आ रहे हैं? 3। 5a 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? ये 5 सत्ते 35। इस प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारे खत्म हो गए। ठीक है? अरे ऐसा है ना, ये पार्ट टाइम है ये। ठीक है? अब देखो जैसे अगला सवाल है, इसमें बहुलक तो तुम निकाल ही लोगे बढ़िया से, वहाँ तो कोई बताने की जरूरत है ना। ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 3 7 2 7 5 3 और 7 का बहुलक क्या होगा? बताओ फटाफट बोलो, इसका बहुलक क्या होगा? 7 है? जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हुई होगी वही तो इसका आंसर होगा। तो इसमें देखो ज्यादा रिपीट कौन सी हुई है? यही हुई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक हम कितना बता सकते हैं इसका? 7 आ जाएगा। ठीक? ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन तुम्हारा 22। यहाँ पर कह रहे हैं 2 से 12 तक, 2 से 12 तक की 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकाल लोगे? हैं? 2 से 12 तक की विषम संख्या लिखे ना, जैसे 3 5 7 7 9 11। बस यही संख्या हो गई। 13 क्यों आ जाएगी? 12 तक की कही है ना उसने। अब इनको जोड़ लो टोटल। इनको जब टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 5 3 8 और यहाँ हैप कितने? ये 5। इनको सबको जोड़ लो। 11 9 20, 11 9 20, 7 3 10 30 और 5 कितने? 35। और 35 को जब तुम 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। इसका समांतर माध्य। बढ़िया लग रहा है? बढ़िया। अगला क्वेश्चन इसके बाद अब देखो, ये रफ कर दो इसको मैं। यस, नोट करोगे इसको? है? इसमें नोट करने लायक कुछ है ही नहीं। भैया वो थोड़ी रह गई है, भर के लाने
अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से 24 क्वेश्चन है। क्या है? देखो इसमें ये बताना है तुम्हें निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है वर्ग अंतराल। क्या दे रखा है? ये वर्ग अंतराल। और इधर क्या दे रखा है? ये बारंबारता। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जब एमसीक्यू में आए तो, ठीक है? ऐसे टिक मारना है ना। ठीक है। अब तुम समझ लो टिक मारोगे कैसे करके। इन्हें ऐसे ही सॉल्व है। करने की जरूरत नहीं है। हाँ शॉर्ट में ही तो करवाऊंगा इनको मैं। अब देखो जैसे ये 0 से 5 है, ये है दे रखा 5 से 10 है, फिर दे रखा है 10 से 15, और इधर क्या दे रखा है 15 से 20, इधर क्या दे रखा है तुम्हारा 20 से लेके 25 तक। ठीक है कहानी यहाँ तक की। और नीचे जो यहाँ पर बारंबारता है वो कितनी है तुम्हारी? 8, 7, 18 और 9 और 6। अब इसका तुम्हें बहुलक वर्ग बताना है। क्या बताना है? बहुलक वर्ग। तो ये बताओ इसमें बहुलक में हम वही तो करते हैं जो सबसे ज्यादा संख्या आई हुई है। अब इसमें बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या कौन सी दिख रही है तुमको? 18। तो तुम्हारा बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 18। तो तुम्हारा बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक नहीं बूझी है, बहुलक वर्ग बूझा है, तो बहुलक वर्ग 10 से 15। ये आंसर बढ़िया लग रहा है। जस्ट उसके सामने। जस्ट उसके सामने। तो इसका जो बहुलक वर्ग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 से 15। सबसे अधिक संख्या हुई इसमें। हाँ। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है, खाली एमसीक्यू क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले नोट ही कर लो इसको। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है तुम्हारा 26। इसमें तुम लोगों से क्या पूछा गया? माध्यिका वर्ग। क्या पूछा गया है? देखो जैसे निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। इसका माध्यिका वर्ग बताना। जैसे तुम्हारा वर्ग अंतराल क्या है और नीचे क्या है? बारंबारता। नीचे क्या है? ये बारंबारता। ठीक है। अब देखो इसमें 0 से 5 है, कितना है? 0 से 5, फिर 5 से 10 है, 5 से 10, फिर क्या है? 10 से 15, और 15 से कितना है? 20। इसके बाद कितना दे रखा है? 20 से लेकर 25 तक। ठीक। और नीचे क्या दे रखा है अपने पास में? 4, 6, 5, 8 और फिर 2। अब तुम ये बताओ इसमें बुझा तुमसे माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कौन सा होगा? तो इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा बताओ? 5 क्यों बस? 2। इसमें माध्यिका वर्ग कौन सा आएगा? 2 का मैंने 5 बताया है। 20 माइनस 25। माध्यिका वर्ग इसमें बता रहे हैं 10 से 15। 5 वाला। माध्यिका वर्ग कौन सा आ जाएगा? 5 वाला। ठीक है। 5 ही क्यों? यहाँ पर ये देखो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर होता है उससे जस्ट पहले का जो नंबर हो वही तुम्हारा माध्यिका वर्ग आएगा। वो ना लिखते हैं। अरे जब उस फ्रीक्वेंसी इस टाइप से होती है तो उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर होता है सीएफ किसको मानते हैं? इससे ऊपर वाले को। वही प्रोसेस है। ठीक है। तो जो आपका सबसे ज्यादा नंबर हो तो जस्ट पहले वाला होगा वही आपका क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 से 15। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये माध्यिका वर्ग का उत्तर। माध्यिका वर्ग ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है।